श्री राधा श्री राधा हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा। बोले भागवत महापुराण की जय। सद्गुरुदेव भगवान की बांके बिहारी लाल की नमः पार्वती महादेव। आज जैसे सनक सनंदन सनातन संत कुमार ने कहा, इदानीं शून्य चित्तोऽसि तद्वित्तो यथा जना। आपकी स्थिति ऐसी लग रही है जैसा जो है किसी व्यक्ति का सारा धन कृपण का चोरी हो गया। तो ऐसा क्या कारण है कि आप ऐसे जान रहे हैं? तो देवर्षि नारद जी ने कहा कि एक बार की बात है, मैंने सोचा है कि एक बार मैं पृथ्वी को घूम कर आता हूं, क्योंकि जिस पृथ्वी पर कभी भगवान राम बनकर आते हैं, कभी नानक बनकर आते हैं, कभी कृष्ण बनकर आते हैं, आखिर वो पृथ्वी कितनी सुंदर हो। ऐसे तानपुर चला। अहम तो पृथ्वी आतो जातो सर्वोत्तमामिति पुष्करम च प्रयागम च काशीं गोदावरीं तथा हरिक्षेत्रम कुरुक्षेत्रम श्रीरंगम सेतुबंधनम एवमादिषु तीर्थेषु भ्रममाणा इतस्ततः। देवर्षि नारद जी कहते हैं, मैं पृथ्वी के भ्रमण के लिए गया था और पृथ्वी में भी कोई साधारण जगह नहीं, पुष्कर जहां ब्रह्मा जी का एकमात्र स्थान है। हरि क्षेत्र कुरुक्षेत्र आदि कई क्षेत्रों में मैं घूमने गया, लेकिन एवमादिषु तीर्थेषु भ्रममाणा इतस्ततः। लेकिन कलयुग ने अपने मित्र अधर्म के साथ मिलकर जो है वहां सब बेकार कर दिया। प्रेम से बोलो जय श्री राम। अच्छा, क्या बेकार कर दिया? सत्यम नास्ति हि तपासोचम दयादानं विद्यते उदरम भरणम जेवा वराका। अब सत्यवादी को दिखता नहीं है। सत्यम नास्ति तपासोचम, तपस्वी कोई है नहीं। पवित्रता की बात करें तो कहते हैं भैया बड़े पाखंड करते हैं, अपने को पता नहीं क्या समझते है ना। सत्यम नास्ति तपासोचम दयादानं न विद्यते। अब कहीं दानी मिलते नहीं है। कलयुग ने जो है अपने मित्र अधर्म को साथ लेकर सब बेकार कर दिया। और दुनिया कैसी चल रही है? कहते महाराज पाखंडा निरता संतो विरक्ता सब परिग्रहा। मैंने सबसे पहले देखा है कि चलो एक काम करते हैं, तीर्थों की स्थिति देखता हूँ। तो तीर्थ में क्या देखा कि कुछ लोग जिस गंगा को लाने के लिए सगर के हजारों पीढ़ियां जो है, कई पीढ़ी निकल गई है। इस गंगा को अवतरित करने में तपस्या करते करते हजारों वर्ष की आज स्थिति ऐसी हुई, उसी गंगा के जल में लोग कपड़े धो। अच्छा पूछो भैया ये कपड़े किसके हैं? तुम्हारा नागा बाबा जी के। प्रेम से बोलो जय श्री राम। एक जगह तीर्थ में गया, बहुत सुंदर कोलवल मच रहा था, हल्ला गुल्ला हो रहा था। मैंने कहा भाई अंदर ये शोर शराबा किस बात का? तो पता चला ये मौनी बाबा का आश्रम। अच्छा एक बात बताओ, ये सुंदर होटल जैसा आश्रम किसका है? बड़ा प्यारा लग रहा है। कहते हैं त्यागी बाबा जी का है। अच्छा तो ये बच्चे जो खेल रहे हैं किसके हैं? जवाब मिला ये ब्रह्मचारी जी का है। बिल्कुल विपरीत स्थिति। पाखंडा निरतो संता पाप, संत ही पाखंडी हो गए। पाखंडी किसे कहते हैं? पापस्य खंडा सायस्य पाखंडा। जो दिखने में तो धर्मात्मा लगे लेकिन है पाप के ही बाहर। अच्छा तो फिर गृहस्थ में देखते, गृहस्थ तो सबसे श्रेष्ठ है। गृहस्थ में जाकर नहीं देखते, कहते देखा है तरुणी प्रभुतो ज्ञेयो शालको बुद्धिदायक। अब जिसके पास देखो उसके पास भाई बंदा आस पास हो या ना हो, लेकिन सारा तो पास में है, क्योंकि शालको बुद्धिदायक। पहले क्या होता था, भतीजी की शादी होती थी और भतीजी की शादी में सब लोग जो है इकट्ठे होकर, भाई बंधु इकट्ठे होकर कहते थे भाई किसको बुलाना है, किस रिश्तेदार को बुलाना है, किसको नहीं बुलाना। ये निर्णय कौन करता था? भाई बंधु करते थे। लेकिन अब जो है भतीजी की शादी में
मामा कार्ड ला रहे हैं, भैया चाचा जी ये कार्ड पकड़ो, तुम्हारी भतीजी की शादी है, प्रेम से बोलो जय श्री राम। बताओ ऐसा हो रहा कि नहीं? जबकि चाचा ने मामा को कार्ड देना था, लेकिन उल्टा मामा दे रहा है चाचा को। क्योंकि करुणी प्रभुता के वो शालक और बुद्धिदायक है। क्योंकि घर में अब बुजुर्गों की कोई सुनता नहीं है। वैसे तो बुजुर्ग घर में है नहीं, उनका आश्रम पहले बुक करवा दिया, लेकिन जो है भी उनके लिए स्पष्ट कर रखा है कि कोई भी वार्तम न कक्षामी, आप किसी भी प्रकार के हमारे काम में दखलंदाजी नहीं कर सकते। आपको 2 वक्त की रोटी चाहिए, वो चुपचाप मिल जाएगी। तो फिर चलते किसके हैं? तरुणी प्रभुता के जो नई नवेली दुल्हन है, अब सब कुछ वही कहती है, कहाँ से कपड़े आएंगे, घर पे क्या बनना है, ये सब डिसीजन जो है वही बहू करती है। और सलाहकार कौन है? सालको बुद्धिदायक। साले साहब जो कहेंगे वही होगा, है ना। और फिर तो शांति है, कहते हैं। उसके बाद भी दंपति नाम से कलकलम, उसके बाद भी पति पत्नी में जो है बहुत प्रकार का क्लेश मचा हुआ। बहुत प्रकार से महाराज नारद जी कहते हैं, मैं घूमने गया लेकिन कहीं मुझे जो है सत्य नहीं दिखा, नाम नहीं दिखा, सब जो है कलयुग ने सब बेकार कर दिया। मैंने सोचा जाते जाते एक काम करता हूँ कि अंततः जो है भगवान द्वारिकाधीश यमुना के तट वृंदावन से गए थे, एक बार यमुना के तट पर घर जाता हूँ, वहां के मैं दर्शन करता हूँ, उसके बाद जो है यहाँ पृथ्वी रहने लायक नहीं है, तो मैं भी वापस चला जाऊँ। और जैसे भी यमुना के तट पर पहुंचा, कौन? देवर्षि नारद। इसको कह रहे सनक सनंदन सनातन संत कुमार। कहां पर? बद्रिकाश्रम। बद्रिकाश्रम का एक नाम है बद्री विशाल। क्यों पड़ा बद्री विशाल? विशाला नाम के राजा ने सबसे पहले यहाँ तप किया, और बद्री के यानी वेद के अधिक वन वृक्ष होने के कारण इस स्थान का नाम बद्री विशाल। बोले बद्री विशाल भगवान की जय। अब जैसे ही यमुना के तट पर देवर्षि नारद जी जाते हैं, तो वहां उन्होंने देखा कि यमुना के तट पर कुछ माताएं आपस में बैठी हुई है। एक बहुत सुंदर माता है, उसकी गोद में 2 वृद्ध पुरुष लेटे हुए, और वह माताएं कभी आपस में प्रेम से बैठ रही है, कभी बातें कर रही है, लेकिन कभी जो है रोने लगती है। अब देवर्षि नारद जी ने पास जाकर देखा कि चलो मैं भी देखूं आखिर ये माताएं क्यों रो रही है। लेकिन उन्होंने सोचा माताओं का समूह है, मैं संत हूँ, और ज्यादा जो है मुझे क्या लेना संसार से। और जैसे मैं कुछ दूर तक जाने लगा उनके पास, फिर मेरे मन में आया कि मुझे क्या लेना, मैं वापस जाने लगा, तभी पीछे से एक आवाज आई, भो भो साधु क्षणं तिष्ठा मचिंता विनाशया दर्शनम तव लोकस्य सर्वथा हरम परम। उसी समय आवाज आई, भो भो साधु, हे साधु महाराज रुके, क्षणं तिष्ठा, एक क्षण के लिए जो है आप रुके, मचिंताम अपि नाशनम, मेरी जो चिंता है उसका आप नाश करें। क्यों? क्योंकि संत का जीवन में एक पल का भी सत्संग जो है हमारे जीवन को बदल सकता है। क्योंकि संत का पहला अक्षर भी सा, और सफलता का पहला वर्ण भी सा, और संत का अंतिम वर्ण भी था, और सफलता का अंतिम वर्ण भी था। जीवन में अगर कोई संत आ गया तो संत नहीं, सफलता चल कर आ गई। प्रेम से बोलो जय श्री राम। और जैसे ही उस देवी ने आवाज लगाई कि भोगो साधु चरण तिष्ठा, है साधु महाराज थोड़ी देर के लिए रुक जाओ, तो मैंने आवाज दी, काशित्वम का विमुखा नार्या का पद्म मोचन। ये देवी तुम कौन हो? काशित्वम का विमुखा, ये सुंदर सुंदर जो आसपास तुम्हारे जो है जो स्त्रियां हैं, ये कौन है? और तुम्हारी गोद में जो वृद्ध पुरुष 2 लेटे हुए हैं, ये कौन है? इनके बारे में पहले बताओ, इनका परिचय। उस देवी ने कहा, अहम भक्ति ख्याता इमो में तनयो मतो, ज्ञान वैराग्य नामानु काले होगे नजर जनो। उस देवी ने कहा, महाराज मेरा नाम भक्ति है। ये 2 वृद्ध जो मेरे बगल में लेटे हुए हैं, ये मेरे 2 पुत्र हैं। कौन? ज्ञान और वैराग्य। तो काल ने जो है ये पास में जो सुंदर सुंदर स्त्रियां हैं, गंगा जा सरितस्य महा, ये गंगा आदि यमुना आदि नदियां हैं, ये मेरी सेवा में लगी हुई है। लेकिन महाराज मैं द्रविड़ देश में मैं उत्पन्न हुई, उत्पन्नम द्रविड़ेशा हम हृदय कर्नाटके गता, कर्नाटक में मैं बिंदी हुई, और कुछ महाराष्ट्र में कहीं कहीं पर मेरा सम्मान हुआ। और जैसे मैं गुजरात में पहुंची तो सब कुछ मैं छीन ही हो गई। तो पुनः जैसे मैं अपने बच्चों को लेकर वृंदावन में पहुंचती हूँ,
तो वृंदावन में आते ही जो है मैं तो करनी हो गई, लेकिन मेरे बच्चे वैसे थे वैसे स्थिति में मृत्यु हो गई। इसका क्या मतलब है? ये कौन है? भक्ति है। वो दो जो पुत्र हैं वो ज्ञान है और वैराग्य है। भक्ति वृंदावन में पहुंचते ही तरनी हो गई। और वृंदावन क्या है? वृंदावन भक्त समूहानाम साहित्य वृंदावन। कोई व्यक्ति कितना भी पापी क्यों ना हो, भक्त समूह के बीच सत्संग कथाओं में जाता है, उसका मन भी करता है नहीं। हम ऐसे ही कहते हैं कथा में कुछ नहीं रखा है, देखो भैया आज शर्मा जी के घर में, गोस्वामी जी के घर में कथा में गए, बड़ा आनंद आया, है ना। तो पुनः जो हमारी भक्ति है वो तरनी हो गई, जवान हो जाती है कि नहीं। लेकिन वास्तविक में कथा के सुनने के बाद भी ज्ञान आएगा, वैराग्य होगा, संसार से मन हटेगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। प्रेम से बोलो जय श्री राम। अब भक्ति महारानी ने कहा महाराज अब आप ही बताओ कि ऐसा क्या कारण है कि मैं स्वयं तरनी हो गई, मेरे जो बेटे हैं वो बूढ़े हैं, जबकि माँ बूढ़ी होनी चाहिए और बेटे बूढ़े हो गए। उसी समय जो है देवर्षि नारद जी ने ध्यान लगाया और देवर्षि नारद जी ने कहा माँ इसका मूल कारण है कलयुग। क्या है? कलयुग। इस कलयुग के कारण जो है ये सब कुछ हुआ है। अगर कलयुग नहीं होता तो तुम्हारी ये दशा नहीं होती। अच्छा एक बात बताओ महाराज, ये कलयुग आया कब से? उसी समय कहा मां जिस समय जो है राजा परीक्षित यहाँ के राजा बने, उस समय कलयुग आया है। कहते फिर राजा परीक्षित ने इस कलयुग को आने क्यों दिया? कहा मां इस कलयुग में बहुत दुर्गुण है, लेकिन इसमें एक बहुत सुंदर गुण है। सतयुग में त्रेता सतयुग आदि में जो हम हजारों वर्ष तप करते थे, त्रेता में जो हम यज्ञ करते थे, और द्वापर में जो हम भगवान की सेवा करते थे, वही फल मात्र कलयुग में भगवान के नाम कीर्तन संकीर्तन करने से हमें प्राप्त हो जाता है। यत् फलं नाथ तपसा न योगेन समाधिना तत्फलं लभ्यते सम्यक् खलु केशव कीर्तनात्। यत् फलं नाथ तपसा, जो फल जो है तप करने से हमें प्राप्त नहीं होता था, बड़ी मुश्किल से प्राप्त होता था, आज कलयुग